जसवंत सिंह, हम एक मर्द बनकर हम इन मोदी जी का, योगी जी का, अमित शाह का, इनकी तानाशाही का, इनके कर्रो फर को हम जमीन से क्यों नहीं उखाड़ सकते? हमारी माँ और बहनों के प्रोटेस्ट को देखकर उनके खून में गर्मी पैदा हुई और वो बैठ गए सिंधु बॉर्डर पर, और उन्होंने देखा कि 103 महीना जब औरतें मैदान में बैठ सकती हैं तो हम मर्द होकर पूरे साल क्यों नहीं बैठ सकते? और वो ऐसे बैठे कि 700 किसान भाई शहीद हो गए। लेकिन आज के तानाशाह को बता दिया कि तुम कुर्सी पर बैठो, चाहे तुम्हारे पास आईबी हो, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस हो, तुम्हारे पास आईबी, तुम्हारे पास एटीएस हो, तुम्हारे पास सीबीआई है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन जनता की ताकत हमारे पास, किसानों के पास है। हक की आवाज हक होती, उनके पास फ्रीडम फंडामेंटल राइट था, उनके पास बुनियादी हुकूक थे जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर बताए गए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना भारत के जनता का एक हक है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, वह अपनी बात कहने के लिए माइक का इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई बंगाल का आदमी अगर झारखंड जाए, वहां पर मेहनत मजदूरी करे, जा सकता है, उसका फंडामेंटल राइट है, उसको मार नहीं सकता कोई। लेकिन कुछ दिनों पहले रांची के अंदर एक कश्मीर की जवान को मार मार कर हत्या की गई कि तुम कश्मीर के हो, तुमको मारा जाता है। कश्मीर का झगड़ा जो भी हो हम गवर्नमेंट के हवाले करते हैं, लेकिन भारत के अंदर टू मूव फ्रीली टू एनी इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी पार्ट में मुल्क का कोई भी नागरिक जा सकता है। एंड टू सेटल देयर ट्रेड, वो अपने बिजनेस को कायम कर सकता है। भारत का संविधान कहता है अगर सिंधु बॉर्डर पर किसान अगर 7 महीने से 10 महीने से बैठे हैं तो ये सरकार की गलत नीति के खिलाफ बैठे हैं, उनके गलत कानून के खिलाफ बैठे हैं। अपने खुदाओं को खुश करने के लिए किसानों को गाजर मूली के तरह पीसने की, काटने की कोशिश की गई, उनके खिलाफ बैठे हैं। बैठ सकता है, भारत का संविधान हमें इजाजत देता है। हमारे किसान भाइयों ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि वक्ती तौर पर जालिम का जुल्म चल सकता है, जब जालिम का जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जीत किसकी होती है? जीत अच्छाई की और सच्चाई की जीत होती है, और किसान जीते घुटनों के बल झुकना पड़ा भारत के गवर्नमेंट का। सरकार है, कुर्सी में बैठे हैं, अच्छी बात है, लेकिन गलत नीति और गलत कानून अगर लाइएगा तो एक एक नागरिक को आपसे सवाल करने का अधिकार है। अब्दुल्ला सवाल कर सकता है, एक आम आदमी सवाल कर सकता है, यह उसका मूल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कोई मना नहीं कर सकता। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, नौजवान साथियों से मैं एक गुजारिश करूँगा, जवानों आपकी जवानी को सही इस्तेमाल कीजिए। मैंने वही बताया ना भी आपको, कितने सारे धाराएं हैं हम नहीं जानते। आपको कोई मार दे ज़बरदस्ती, अगर पुलिस वाला आपको पकड़ कर लेकर चला जाए ज़बरदस्ती, तो क्या करेंगे आप? ज़बरदस्ती पुलिस वाला अगर आपको नोटिस दे दे तो क्या कीजिएगा? तो फौरन आप वकील को लेकर जज के पास जाइए और कहिए कि सर मुझ पर ये क्लेम कर रहे हैं, मुझ पर ये आरोप लगा रहे हैं, हमको एंटीसिपेटरी बेल दीजिए जेल में जाने से पहले। वरना पुलिस तो चाहती, पुलिस पहले जेल में डालेगी आपको, ये थाने में, और 1-2 दिन के बाद फौरन आपको डाल देंगे जेल में। और जेल में डालने के बाद आप लॉ उसको जजेस को टाइम नहीं होता तो क्या कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी इनको हवालात में बंद कर दीजिए, जेल में बंद कर दिया जाता। मौलाना के साथ वही हुआ, मौलाना को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, उनके केस सुनने का टाइम नहीं। लेकिन मौलाना को पहले से अगर नोटिस होता तो मौलाना को वकील के पास, वकील को लेकर जज के पास जाना चाहिए, एंटीसिपेटरी बेल करना चाहिए। हमारे एक दोस्त ने फ़ोन किया मेरठ से कि मौलाना हमारा मदरसा है, एटीएस वालों ने हमको नोटिस दिया, हमने कहा कि लॉयर को ले जाकर जज से एंटीसिपेटरी बेल करा लो, अगर कोई केस दर्ज हुआ है तो, अगर कोई नोटिस है तो 2 टोक लफ्ज़ों में बात करो, डरो नहीं।
और तुम अगर अपने मदरसा चलाते हो तो आर्टिकल 30 सुनकर पढ़कर बताओ उनको। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। आर्टिकल 30 में लिखा है कि आप मदरसा, मस्जिद, मकतब बना सकते हैं। कहो उस ATS वालों को, उनके पसीने छूट जाएंगे। हम लोग असल में डर जाते। नौजवानों डरिए मत, डरने से मर जाएंगे आप। आपको भारत में संविधान में इजाजत है। माज और मुअव्विज 14 साल की उम्र थी, खात्मा किया था अबू जहल का। कितनी उम्र? 13-14 साल। इतनी उम्र में जवानों हजरत इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मक्कतुल मदीनतुल मुनव्वरा के जज बनाए गए। अब्दुर्रहमान इब्न औसर 21 साल की उम्र में यूरोप अंदलुस को फतह किया। इताब बिन उसैद 22 साल की उम्र में मक्कतुल मुकर्रमा के जज मुकर्रर किए गए। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल की उम्र में 17 दिन में सुरियानी और तिबरानी जुबान को पढ़कर 17 दिन में कुरान करीम का सबसे पहले ट्रांसलेटर बने। अब्दुल्ला इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर कुरान बन गए। सारे मुफस्सिरीन जहां पर कलम रुक जाए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं वो। आज हमारे जवान हजरत अली उमर कितने साल, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कितने साल की उम्र में ईमान लाए? मात्र 12 साल से लेकर 14 साल की उम्र में। अल्लाह के नबी ने कहा कि अली जाओ अपने अब्बा से मशवरा कर लो, क्यों तुम कलिमा पढ़ रहे हो? तुम्हारे अब्बा ने तो हमको मारेंगे। 26 साल की उम्र। हजरत अबू बकर कितने साल में उम्र लाए? बुढ़ापे पे नहीं, 37 साल की उम्र में। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जवानों, आपकी एक तारीख है, आपकी एक इतिहास। मोहम्मद बिन फातेह 22 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी सिंध को फतह किया। उम्र कितनी? 17 साल। ज़ैद बिन उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला कितने साल की उम्र में सिपह सालारी? 18 साल की उम्र में सिपह सालार बने। जवानों, आज तो आप बॉडी फिल्टर 6 पैक बनाते हैं। बनाओ 6 पैक, हजरत इब्राहिम की 6 पैक को देखकर बनाओ। बनाओ अपने बॉडी के मसल हजरत मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बॉडी को देखकर बॉडी बनाओ। क्यों? हजरत मूसा ने एक घूंसा मारा था तो आदमी मर गया था। फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि। हजरत इब्राहिम ने वो जो हथौड़ा उठाकर बुतों के नाक तोड़े थे, जिसका कुरान में तज़किरा है तफसील के साथ। किसी का नाक तोड़ दिए, किसी का कान तोड़ दिए, किसी का सर उड़ा दिया। वो हथौड़ा 1 क्विंटल का था। तो 6 पैक में 7 पैक बनाओ। सलमान खान का देखकर नहीं, हजरत इब्राहिम के 6 पैक को देखकर, हजरत मूसा की तारीख को देखकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की और रुकाना की तारीख को देख करके आप बॉडी बनाए। मना नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि बाइक चलाना मना नहीं, बेहतरीन ड्राइवर बनिए। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा, मैं हूँ ड्राइवर, बढ़िया तो नहीं कह सकता, हूँ ड्राइवर। हम अपनी गाड़ी से चलाकर आपके यहाँ जाते हैं, हम जलसे में, हमको शौक है गाड़ी चलाने का। बेहतरीन ड्राइव कीजिए, लेकिन सेफ्टी, कहीं जाएं तो हेलमेट लगाइए और नॉर्मल स्पीड पे जाइए। ये नहीं कि उड़ा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इधर उधर जैसे कबूतर की तरह। अब पता चला कहीं और घुसक गए तो घुस ही जाते किसी ट्रक में। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कीजिए, इस्लाम के अंदर उसका रास्ता बताया गया। हर चीज़ को सामने रख करके काम कीजिए तो इंशाअल्लाह हर अमल आपका बाइस सवाब। हज़रत वाला तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बातें सुनी। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।